उच्च आय वर्ग और स्वावलंबी लोगों में तलाक की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसकी कई वजहें हैं। इनमें से एक वजह ईगो भी है। छोटी छोटी बातों में लोगों के अहम टकरा जाते हैं और सहनशीलता लगातार घटती जा रही है। वहीं पढ़ी लिखी महिलाएं घरों के काम करने में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। इसलिए जैसे ही अहम टकराते हैं तो लोग सामंजस्य बनाने की बजाय अलग अलग होना ज़्यादा ठीक समझते हैं। जबलपुर के अदालतों में, निचली अदालतों में और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में भी तलाक के ढेरों मामले हैं और इनमें कई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग बढ़ती उम्र में भी तलाक ले रहे हैं। तो दूसरा रीज़न मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा रीज़न होता है संयुक्त परिवार का ना रहना। पहले ये होता था कि पति पत्नी में छोटी छोटी बातों में वाद विवाद भी हुआ तो घर में बड़े बुजुर्ग परिवार के अन्य सदस्य रहते थे तो उनको समझाइश दे के और वो सामंजस्य बैठा जाते थे। कई बार पति पत्नी मन उठा हुआ 1 दिन 2 दिन वो आपस में बात नहीं करते थे, माँ बाप रहते थे, एडजस्ट हो जाता था, तीसरे दिन आप ऑटोमेटिक वो अपनी बात को भूल जाते थे। अभी ये ऐसा नहीं होता है, एकाकी परिवार रहते हैं और सबसे बड़ा इसका कारण एक मोबाइल है। जैसे ही पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी ने उठा के अपनी माँ का भाई को फ़ोन किया और उसने बोला तू आ जा, क्यों सहती है। ये एक सबसे बड़ा वजह जो है इसके कारण। ये देखिए इस तरीके के जो अभी तक तलाक के मामले आ रहे हैं उसमें जो ज़्यादातर ये पढ़े लिखे या उच्च आय वाले लोग आते हैं उनका सबसे मुख्य जो रीज़न रहता है, वजह रहती है, हमने जो अनुभव किया है कि मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो उनका ईगो प्रॉब्लम सबसे पहले आता है। क्योंकि ये होता है कि पुरुष, पहले कहा जाता था कि पुरुष प्रधान समाज है, अब समाज पुरुष प्रधान नहीं रहा, महिला बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के बराबरी से चलती है। तो महिला सोचती है कि मैं भी अपने पति के बराबर पढ़ी लिखी हूँ, मेरी भी उतनी योग्यता है, मैं भी उतना कमा रही हूँ, तो पत्नी की क्यों सहूँ, पति की क्यों सहूँ, पति मेरे पे कैसे आदेश दे रहा है। जबकि ये ऐसा नहीं होता है, वो एक गलत फहमियाँ रहती हैं। अगर इसको थोड़ा सा सामंजस्य बैठा लिया जाए तो 50% मामले तो इसी से सुलझ सकते हैं। क्योंकि मसलन मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे मामले ये आते हैं कि उनने देखा कि पति ने ऐसा बोल दिया हमको, पति ने हमारे सहकर्मी के सामने हमको ऐसा जवाब दे दिया, तो ये लेके आते। तो कुल मिला के जो इसका जो सबसे बड़ा वजह है महिला का उच्च शिक्षित होना और स्टैंडर्ड बढ़ जाना, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाना, वो एक मेन वजह आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल उच्च आय वर्ग में तलाक की प्रवृत्ति बढ़ी है। जबलपुर के परिवार परामर्श केंद्र में बीते 25 सालों से सेवाएं दे रहे अंशुमान सुकना का कहना है कि गरीब परिवारों में भी पारिवारिक तनाव है, लेकिन गरीब परिवार के लोग आपसी समझौते या आपसी सामंजस्य से अलग हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटते। लेकिन उच्च आय वर्ग कोर्ट जाता है और संपत्ति विवादों के चलते उच्च आय वर्ग की तलाक के मामलों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। एलीट वर्ग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि बेटी के मन में यह भाव बैठा दिया जाता है कि रानी बेटी राज करेगी। शादी के उपरांत सारे समस्याओं का अंत, समस्त मनोरथ की पूर्ति होने जा रही है। 8-8 साल दोस्ती करने वाले, 8-8 घंटे फोन में बात करने वाले, शादी के बाद 1 मिनट भी चल नहीं पा रहे, क्योंकि सबसे कठिन धर्म कोई है तो गृहस्थ धर्म। गृहस्थ धर्म विश्वास पर आधारित है और एलीट वर्ग में अविश्वास की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। किससे बात कर रही है, किससे बात हो रही है, किससे बात की गई, मोबाइल में किसका फेसबुक है, एक दूसरे छुपाकर बात कर रहे हैं। इन सब बातों से अविश्वास पैदा हो रहा है और एलीट वर्ग, समाज का जो उच्च आय वर्ग है, एक दूसरे के प्रति नफरत के साथ समाज के सामने खड़ा हो रहा है और घातक परिणाम बच्चों को भोगने पड़ रहे हैं। पारिवारिक विवादों से ग्रस्त परिवारजनों के बच्चे हिंसक, कुंठित और समाज के लिए घातक प्रभाव डालने वाले बच्चे बन जाते हैं। बिखरते परिवारों का दुष्प्रभाव समाज में नजर आ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर उन बच्चों पर पड़ रहा है जिन परिवारों में तलाक हो जाता है। ये बच्चे सामाजिक नहीं बचे हैं, हिंसक हो रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति में जा रहे हैं और भी दूसरी कई किस्म की बुराइयां इन बच्चों में देखी जा रही हैं। लेकिन इस समस्या का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।